आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक लोकसभा चुनावों को लेकर हर जनसभा में भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर लोगों के बीच न जाने का आरोप लगाते रहते हैं, जिस पर राव ने हाल ही में एक जनसभा के दौर पर इस पर पलटवार किया और कहा कि अगर वह जनता के बीच ना जाते तो कैसे बन जाते 5 बार सांसद। लेकिन रविवार को एक बार फिर पत्रकार से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा, साहब ये जो पब्लिक है हाँ, ये सब जानती है। चिरंजीव राव ने कहा कि वह जहां भी पार्टी और पार्टी प्रत्याशी राज बब्बर के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, जनता का उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है और जनता का वादा है कि इस बार बब्बर को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। आज भी कई गांव में मेरा दौरा हुआ। अभी हम लोगों का कार्यक्रम फिदेड़ी में था, हासाका में था, मुंडिया खेड़ा में था और अब मैं लिसाना गांव के अंदर आया हूं। भारी उत्साह लोगों के मन के अंदर हमारे प्रत्याशी राज बब्बर जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल जी खड़गे जी के प्रति है और लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाकर हमारे प्रत्याशी राज बब्बर जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। चुनाव के इस दौर के अंदर आरोप प्रतिरोध का भी दौर लगातार जारी है। जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगाते हैं भाजपा प्रत्याशी राव जिस वक्त कि वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते, जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 बार कोई पब्लिक के मतों से बनता है। देखिए जी, मैं अभी मेरा पिछले गांव में कार्यक्रम था मुंडिया खेड़ा में, आप भी जाकर पूछ सकते हैं। भरी पंचायत में लोगों ने ये कहा कि इतने बार वो सांसद यहाँ रहे, 5 बार रहे, एक बार वोट मांगने तक उस गांव में नहीं गए। ऐसे आपको अनेकों गांव, सैकड़ों गांव मिल जाएंगे जहां पर आज तक वो वोट की अपील करने के लिए नहीं आए। तो मेरा कहने का मकसद उसके अंदर ये है कि जो आपका प्रत्याशी होता है, कम से कम आपके सुख में दुख में आपके बीच में जाए। उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि उन्होंने क्या विकास कार्य कराया पिछले 10 सालों में। हमेशा उन्होंने जनता को बरगलाया कि हम बस स्टैंड बना देंगे, धावड़ा गंदे पानी की समस्या को दूर कर देंगे। एम्स का उन्होंने वादा किया था कि एम्स बन जाएगा। आज आप सबके सामने है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी एम्स का जो काम है वो काम पूरा नहीं हो पाया। ये दर्शाता है कि उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया और ये तो जनता है, सब जानते हैं, जागरूक है। जहां तक बात है हमारे बारे में, आप जानते हैं कि हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और हम तो काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया था, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, आपके कॉलेज बनाने की बात हो, ITI बनाने की बात हो, रेवाड़ी के अंदर जितने भी मेडिकल सुविधाएं हैं उन बनाने के नाम के ऊपर हम तो वोट मांगने का काम कर रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताकर हमारे प्रत्याशी राज बब्बर जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। कल हमारा एक कार्यक्रम सुबह 10 बजे, हमारे जो प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी, उनका कार्यालय का उद्घाटन हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रधान उदय भान जी और कैप्टन अजय यादव जी धारड़ा के अंदर करेंगे। उसके बाद 12 बजे हमारा जो लायंस भवन है रेवाड़ी के अंदर, मॉल टाउन के अंदर, वहाँ एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जब हम भाजपा प्रत्याशी से सवाल करते हैं विकास को लेकर तो उनका एक ही जवाब होता है कि विधायक विपक्ष के हैं, इस वजह से काम नहीं होता। देखिए, ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद अपने आप को कटघरे में खड़े करने का काम हमारे सांसद राविंदरजीत जी करते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता था कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसीलिए मुझे काम करने राविंदरजीत जी नहीं देते हैं और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर उनका विधायक होता तो यहाँ विकास होता। तो क्या विपक्ष का अगर विधायक बन जाए तो क्या जनता की उसके अंदर वो गलती कहेंगे कि उसको उन्होंने क्यों चुना? ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा